10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1, शारीरिक शिक्षा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के अनुसार उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य है? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना है। कौन सी शब्द को शारीरिक शिक्षा को स्वच्छता, व्यायाम और खेलों के प्रशिक्षण के रूप में परिभाषित करती है? कौन सा करते हैं? बेस्टर शब्दकोश के अनुसार बताया गया है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा विद्यालय की मुख्य रूप से किसमें सहायता करती है? किसमें सहायता करती है? विद्यार्थियों में व्यक्तिगत और सामाजिक कौशल विकसित करने में सहायता करती है। निम्न में से कौन सी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? राजनीतिक दक्षता नहीं है, जबकि ये सभी है। शारीरिक तंदुरुस्ती है, मानसिक क्षमता है, सामाजिक क्षमता है। खेल शब्द गेम इससे कारण भिन्न है। इसके कारण बिना है। क्या है? खेल में बार बार शरीर की गति और प्रतिस्पर्धा शामिल होती है। शारीरिक शिक्षा में सामाजिक दक्षता का मुख्य केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र क्या है? समूह जीवन में अनुकूलन और सहयोग करना है। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में मानव शरीर का अध्ययन किससे संबंधित होता है? मानव शरीर का अध्ययन किससे संबंधित होता है? शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित होता है। गति के नियम, लीवर्स और संतुलन का अध्ययन शारीरिक शिक्षा में किस विषय से लिया गया है? किस विषय से लिया गया है? भौतिक विषय से लिया गया है। खेल की विशेषता है। खेल की विशेषता है स्वतंत्रता, अनिश्चितता, सृजनशीलता है। कोविड-19 क्या है? कोविड-19 क्या है? वुहान, चीन से एक नए कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न एक संक्रामक रोग है। शारीरिक शिक्षा में वंशानुक्रम और मानववृद्धि का ज्ञान किस विषय से प्राप्त होता है? किस विषय से प्राप्त होता है? जीव विज्ञान से प्राप्त होता है। कोरोना वायरस को रोकने का एक प्रमुख तरीका क्या है? क्या तरीका है? नियमित रूप से साबुन और पानी से हाथ धोए। कोरोना वायरस का बताया गया है। शारीरिक शिक्षा में मानव अंगों की गति का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव गति का अध्ययन काइनेसियोलॉजी कहलाता है। फिजिकल एजुकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसने किया था? चार्ल्स ए बूचर ने किया था। किसने? चार्ल्स ए बूचर ने किया था। शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में समाजशास्त्र किसमें सहायक है? समाजशास्त्र किसमें सहायक है? समूह व्यवहार और नेतृत्व समझने में है। ठीक है। किसने शारीरिक शिक्षा पीई को शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे की समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिए शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है? किसके रूप में परिभाषित किया गया है? भी शारीरिक शिक्षा मनोरंजन केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के रूप में किया गया है। शारीरिक शिक्षा और गणित के संबंध में किस क्षेत्र में स्पष्ट होता है? किस क्षेत्र में स्पष्ट होता है? सांख्यिकी, मापन और डेटा संश्लेषण में होता है। शारीरिक शिक्षा में खेलों और क्रीड़ाओं के सांस्कृतिक पहलुओं का अध्ययन किस विषय से संबंधित है? किस विषय से संबंधित है? मानव समाजशास्त्र से संबंधित है। तनाव, प्रेरणा, व्यक्तित्व की अवधारणा शारीरिक शिक्षा में किस विषय से ली गई है? किस विषय से ली गई है? मनोविज्ञान से। शारीरिक शिक्षा मुख्य नेतृत्व मूल्यों को किस माध्यम से प्रोत्साहन करती है? किस माध्यम से करता है? प्रतिस्पर्धाएं और निष्पक्ष खेल भावना से करती है। शारीरिक शिक्षा में भोजन, आहार, उपापचय की मूल समझ किस विषय से मिलती है? किस विषय से मिलती है? उपयुक्त पोषण विज्ञान से, जैव रसायन से, स्वास्थ्य शिक्षा सभी से। गति के दौरान तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों तंत्र के समन्वय का अध्ययन किसके अंतर किया गया है? किसके अंतर किया गया है? शरीर क्रिया विज्ञान से। शारीरिक शिक्षा में गति और बल के यांत्रिक नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? यांत्रिक नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? जैव यांत्रिकी कहलाता है। क्या? जैव यांत्रिकी। शारीरिक शिक्षा में मानव मानसिक संतुलन और भावनात्मक नियंत्रण बनाए रखने में कौन सा विषय सहायक है? कौन सा विषय सहायक है? मनोविज्ञान। ठीक है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक सभी पहलुओं के एकीकरण को क्या कहा जाता है? एकीकरण को क्या कहा जाता है? संपूर्ण तंदुरुस्ती कहा जाता है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ है।
मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक ऊर्जा इस अंग तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है? किस अंग द्वारा प्रदान की जाती है? श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। एक्टिन मायोसिन प्रोटीन तंतुओं के एक दूसरे पर सरकने से क्या होता है? क्या सरकने से क्या होता है? मांसपेशी संकुचन होता है। मांसपेशी संकोचन के दौरान मुक्त ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। निम्न से हृदय मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन सही है? हृदय मांसपेशियों के बारे में कौन सा कथन है? कि बिना थके लगातार संकुचित होती रहती है। ठीक है। अंगों की गति के लिए कौन सी मांसपेशियां उत्तरदायी है? अंगों की गति के लिए कौन सी अस्थि मांसपेशियां उत्तरदायी होती हैं। ऑक्सीजन ऋण की सही परिभाषा क्या है? ऑक्सीजन ऋण की सही परिभाषा क्या है? अधिक शारीरिक क्रिया से ऑक्सीजन की कमी होती है। अवशिष्ट आयतन क्या है? अवशिष्ट आयतन क्या है? बलपूर्वक सांस छोड़ने के बाद फेफड़ों में बची हुई हवा जो बाहर नहीं निकाली जा सकती है। फुफ्फुसीय परिसंचरण किसे कहते हैं? फुफ्फुसीय परिसंचरण किसे कहते हैं? हृदय और फेफड़ों के बीच रक्त परिसंचरण को फुफ्फुसीय परिसंचरण कहते हैं। श्वसन तंत्र में इनमें से कौन सा भाग शामिल है? कौन सा भाग शामिल है? श्वासनली, फेफड़ों और डायफ्राम है। मानव शरीर में रक्त का संचार कौन सा अंग करता है? कौन सा अंग करता है? हृदय करता है। फेफड़ों से ऊतकों और ऑक्सीजन ले जाने वाला रक्त को कौन सा घटक है? कौन सा घटक है? लाल रक्त कणिकाएं हैं। एक वयस्क की सामान्य महत्वपूर्ण क्षमता की सीमा क्या है? और नियमित व्यायाम इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? नियमित व्यायाम क्या प्रभाव करता है? 3500 से 4500 सीसी, यह 5500 सीसी तक बढ़ सकती है। तीव्र शारीरिक क्रिया के दौरान मांसपेशी में कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? कौन सा अम्ल एकत्रित होता है? सी लैक्टिक अम्ल एकत्रित है। शरीर की विभिन्न अंगों के बीच समन्वय के लिए कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? कौन सा तंत्र उत्तरदायी है? तंत्रिका तंत्र उत्तरदायी है। मानव मस्तिष्क के सेरिबेलम का मुख्य कार्य है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या होता है? संतुलन और समन्वय बनाए रखना। नियमित शारीरिक गतिविधियों के साथ कौन सा परिवर्तन स्थायी रूप से होता है? कौन सा परिवर्तन स्थायी रूप से होता है? हृदय के आकार और दक्षता में वृद्धि होता है। भोजन को ऊर्जा में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है? उपापचय। मानव रक्त में ग्लूकोज स्तर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा है? कौन सा हार्मोन है? बी इंसुलिन हार्मोन है। रक्त का परिशोधन करने वाला अंग कौन सा है? कौन सा है? गुर्दा। हृदय गति और पाचन जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को कौन सा तंत्र नियंत्रण करता है? कौन सा तंत्र नियंत्रण करता है? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रण का। मानव शरीर में ग्लाइकोजन किस अंग में संग्रहित होता है? किस संग्रहित होता है? डी फेफड़ों में। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? ए किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ होता है? ए एल्वियोलॉजी में। किसमें? एल्वियोलॉजी में है। आसन और सूर्य नमस्कार जैसी योगिक अभ्यास के शरीर का प्रमुख लाभ क्या है? प्रमुख लाभ क्या है? मांसपेशियों का विकास, श्वसन सुधार और रक्त संचार में वृद्धि है। दीर्घकालीन नियमित शारीरिक क्रियाएं किस तंत्र को सुदृढ़ करती हैं? किस तंत्र को सुदृढ़ करती है? परिषद तंत्र और श्वसन तंत्र को सुरक्षित करती हैं। इस प्रकार 2 चैप्टर कंप्लीट हुए। चैप्टर नंबर 3 लड़कों में यौन आरंभ की शुरुआत के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्रोस्टोस्टेरोन महिलाओं में होता है, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है? आयु सीमा क्या है? 10 से 19 वर्ष बताई गई है।
ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था में नहीं होता है? कौन सा परिवर्तन किशोरावस्था में नहीं होता है? सी, मांसपेशी में द्रव्यमान में कमी नहीं होती है। लड़कियों में पहली बार मासिक धर्म को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है मासिक धर्म को? रज दर्शन। क्या? रज दर्शन कहा जाता है। रज दर्शन कहा जाता है। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक परिवर्तन किस कारण होता है? किस कारण होता है? हार्मोनल परिवर्तन कारण, हार्मोनल परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। एस्ट्रोस्ट्रोजन हार्मोन मुख्य किसके लिए जिम्मेदार है? किसके लिए जिम्मेदार है? लड़कों में स्तनों के विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक वृद्धि मुख्यतः किन के कारण होती है? किन के कारण होती है? ग्रोथ हार्मोन तथा सेक्स हार्मोन के कारण होती है। निम्न में से कौन सा लड़कों में द्वितीयक लिंग लक्षण है? कौन सा द्वितीयक लिंग लक्षण है? बी, आवाज का भारी होना द्वितीय लिंग लक्षण बताया गया है। लड़कों में यौन का पहला संकेत क्या होता है? यौन का पहला संकेत क्या होता है? वर्षणों का बढ़ना। क्या? वर्षणों का बढ़ना। कौन सा किशोरावस्था में मनोविज्ञान परिवर्तन नहीं है? कौन सा मनोविज्ञान परिवर्तन नहीं है? डी, बुद्धिमत्ता में कमी परिवर्तन नहीं है। जबकि आत्म पहचान का विकास है, जिज्ञासु प्रयोग में प्रति माता पिता से दूरी बनाना है। असामान्य रूप से उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? असामान्य रक्तचाप क्या कहा जाता है? हाइपरटेंशन कहा जाता है। जब नीले आराम करते हैं तो दर्ज किए जाने वाले सबसे कम रक्तचाप को क्या कहा जाता है? सबसे कम रक्तचाप को क्या जाता है? डायस्टोलिक दबाव कहा जाता है। एरिक्सन के अनुसार किशोरावस्था में मुख्य मनोवैज्ञानिक संदर्भ क्या है? क्या है? पहचान बनाम भूमि का भ्रम है। किशोरावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है। दवाइयों के हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए क्या सलाह दी जाती है? क्या सलाह दी जाती है? डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी OTC दवाई न खरीदें। बुद्धि और विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? डी, वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक है। किशोरावस्था की शुरुआत किस प्रमुख जैविक घटना से होती है? किस जैविक घटना से होती है? बी, यौन आरंभ से होती है। किशोरावस्था के दौरान हड्डियों की लंबाई बढ़ने का कारण क्या है? कारण क्या है? अस्थिकरण प्रक्रिया है। किशोरावस्था में ऊंचाई की तीव्र वृद्धि मुख्यतः किन के कारण होती है? किन के कारण होती है? ग्रोथ हार्मोन तथा सेक्स हार्मोन के कारण होती है। किशोरों में आत्म पहचान का विकास किनसे प्रभावित होता है? किनसे प्रभावित होता है? ए, परिवार तथा सहकर्मी समूह से होता है। किशोरावस्था में भावनात्मक अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है? क्या कारण है? हार्मोनल परिवर्तन करना है। किशोरों मानसिक वृद्धि को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? कौन सा कारक अधिक से अधिक प्रभावित करता है? सहकर्मी प्रभाव तथा शिक्षा प्रभाव करता है। किशोरावस्था में वयस्कों की नकल करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? नकल करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? पहचान कहा जाता है। किशोरावस्था में पोषण की कमी से क्या हो सकता है? पोषण कमी से क्या हो सकता है? वृद्धि रुकना तथा थकान को बताया जाता है। निम्न में से कौन सा किशोरावस्था का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? कौन सा करता है? बाल्यावस्था वयस्कों के बीच संक्रमण की अवस्था करता है। इस प्रकार ये 3 चैप्टर कंप्लीट हुए, एक पार्ट कंप्लीट है 10 क्लास का। आगे करते हैं। ठीक है, 10 चैप्टर और बच रहे हैं, 3 चैप्टर हो गए, टोटल 13 चैप्टर हैं।